तो पूरी तैयारी है, 5 साल लड़ेंगे, जाएंगे जनता के बीच में, संगठन खड़ा करेंगे और एक विकल्प के तौर पर 2025 में आपका बिल्कुल आएंगे। जरूरत पड़ेगी तो अरविंद जी भी आएंगे। नीतीश जी पर निशाना साधेंगे? अभी भी साध रहे हैं। अरविंद जी जैसे बिजली का वो मीटर तार काटते थे दिल्ली में, बिहार में आकर काटेंगे? अगर हमारी बात हो, अगर इसी तरह से जनता का शोषण होता रहा, जरूरत पड़ेगी तो तार भी काटी जाए। हमारे कार्यकर्ता काटेंगे। जितने लोग हैं जिनको भी समस्या आएगा उनको समझ में आ जाएगा कि तार काटने से जरूरत पड़ेगा तो तार काटेंगे, जरूरत पड़ेगा कि बिजली का बिल जलाना है तो बिल जलाएंगे। नमस्कार, मेरे साथ अभी संजीव झा जी हैं, बिहारी है और आम आदमी पार्टी के विधायक है दिल्ली में। और मेरे साथ मेरे मित्र विपिन राय भी हैं, दिल्ली अर्बन शेल्टर बोर्ड के मेंबर हैं, ये भी बिहारी है। कहने का मतलब कि आम आदमी पार्टी की सरकार भले दिल्ली में हो लेकिन वहाँ बिहारियों का पूरा कब्जा है। इस लिहाज से अब ये लोग बिहार में घूम रहे हैं जगह जगह, ताकि बिहार में भी आम आदमी पार्टी की आमद हो। और ये अच्छी बात है, एक लोकतांत्रिक अधिकार है हर पार्टी का हर जगह जाने का। तो आइए हम लोग बात करते हैं, कुछ सवाल करते हैं। और संजीव भाई और विपिन भाई, आप प्रभारी भी है, तो एक बड़ा मतलब मुक्ति बोध के शब्दों में कि पार्टनर बिहार में आपकी पॉलिटिक्स क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि बिहार में सभी पार्टियों को मौका मिला, लेकिन अभी भी बिहार के लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं। 2014 में भी पहले अलायंस थी जेडीयू आरजेडी की, अब अलायंस जेडीयू बीजेपी की। सरकार अलायंस की तो है, लेकिन जोड़ तोड़ कुर्सी की होती है, जनता का काम नहीं होता। अभी देखिए, पिछले 2 महीने से मैं देख रहा हूँ कि नीतीश जी बिहार छोड़कर दिल्ली में दर बदर घूम रहे थे कि जब केंद्र में एक्सपेंशन हो तो हमारे कितने मंत्री बने। बिल्कुल कहा यह गया कि पहले 4 मंत्री बनेंगे, पता चला कि एक ही मंत्री बने। नीतीश जी नाराज़ भी हो गए और उन्होंने कहा अब बिहार में तुमको बताते हैं। ये सब राजनीति की बातें हैं। तो आम आदमी पार्टी क्या करेगी? मैं वही कहा हूँ। तो ये तमाम चीज़ों को देखकर लोगों को लगता है कि हमने सरकार तो चुना था अपने लिए, लेकिन ये तो कुर्सी की लड़ाई होने लगी उधर। तो मुझे ये लगता है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में जो 5 साल के गवर्नेंस में जो मॉडल का इजाद किया, जिसको केजरीवाल मॉडल लोग कहता है, उसकी प्रशंसा होती है देश विदेश में। मेरे पास बिहार के लोग आते हैं, क्योंकि जहाँ से मैं विधायक हूँ ज़्यादातर बिहार के लोग हैं वहाँ बुराड़ी में। तो लोग कहते हैं कि अगर ये दिल्ली में हमें फ़ायदा हो रहा है, कि बिहार में क्यों, हमारे घर के परिवार के लोगों को क्यों नहीं फ़ायदा होना चाहिए। अब चलिए बिहार में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। तो लगा एक बिहारी होने के नाते भी और आम आदमी पार्टी जो बदलती राजनीति का एक परिचायक है उसके नाते भी। तो 2020 में चुनाव क्यों नहीं लड़े आप? देखिए, आपको याद होगा कि जब 2012 में 26 नवंबर 2012 पार्टी की स्थापना हुई थी, अरविंद जी ने कहा था कि हम पार्टी इसलिए नहीं बना रहे कोई फैक्ट्री बना लें, विधायक निकालो, सांसद निकालो, मंत्री निकालो। हम इसलिए बना रहे हैं कि हम हर पग पर चुनौती दें एस्टेब्लिश पॉलिटिकल पार्टी को कि वास्तव में जनता के लिए काम कैसे होता है। तो मुझे लगता है कि अगर मान लीजिए 2020 हमारी इतनी तैयारी नहीं थी कि हम सरकार बना लेते और 2-4 सीट अगर जीत भी जाएँ तो उससे कोई बदलाव नहीं होगा। तो पूरी तैयारी है, 5 साल लड़ेंगे, जाएंगे जनता के बीच में, संगठन खड़ा करेंगे और एक विकल्प के तौर पर 2025 में आपको आमंत्रित। पंचायत चुनाव में लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि चूंकि सिंबल पे चुनाव नहीं होता तो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पंचायत चुनाव में खड़ा करेंगे। करीब 8000 सीट है मुखिया का, 8800 के करीब। इसमें कितना आप उम्मीद करते हैं कि कितना सीटों पे? न केवल मुखिया, जिला परिषद के सदस्य भी हम लोग जिला परिषद के भी चुनाव लड़ाएंगे। और जैसा मैंने पहले कहा कि मुखिया हो, पंचायत समिति हो, वार्ड मेंबर हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो आम आदमी पार्टी के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। दिल्ली में हम लोगों ने देखा कि आम आदमी पार्टी की जो नींव है वो लाठी और डंडों पर रखी गई है। मतलब कि लाठी डंडे से जब तक पिटाई न हो नेता की, तब तक पार्टी नहीं बन सकती। खुद अरविंद जी को बार बार घसीटा गया है। बिहार में आपको लगता है संजय सिंह को उत्तर प्रदेश में बार बार घसीटा जाता है, रोका जाता है, FIR किया जाता है। आप बिहार के प्रभारी हैं, आपके साथ क्या लगता है आपको? अब तो ये आदत हो गया है। नहीं, आपको बिहार में क्या लगता है? देखिए, मैं वही कहा कि बिहार हो या दिल्ली हो, दिल्ली हम लोग भी कई तरह के FIR हुए, कई बार लाठी डंडे खाए। तो बिहार में भी किसी ने मुझे कहा कि बिहार में तो बिना बाहुबली की राजनीति होती ही नहीं है। तो हमने कहा क्या कर लेगा, एक बार मरेगा
हम फूल लेकर चले जाएंगे, दोबारा मारेगा, फूल लेकर चले जाएंगे, फिर कहा नहीं चलो ये लोग मार से डरने वाले लोग नहीं हैं। तो मुझे ये लगता है कि देखिए कोई भी पहले एक बाहुबली दूसरे बाहुबली चुनौती देता था, पर जब गांधीगिरी शुरू कर देंगे तो बाहुबली अपने आप खत्म हो जाती है। दिल्ली में करके दिखाया है हमने। बिहार में नीतीश कुमार, राजद और बीजेपी, चौथा आप, कांग्रेस भी है, पांचवें मतलब नंबर पे आप होंगे। तो आपको क्या लगता है कि किन से आपकी मतलब किन को चुनौती देना है? देखिए मैं नंबर क्या होगा मैं उस पर विश्वास नहीं रखता। मैंने वही कहा कि हमें इसको जन आंदोलन बनाना है। एक बार जब ये जन आंदोलन बन जाएगा, और लोग ये मानते भी हैं कि पार्टी कोई भी हो, सबका तरीका एक ही है। अगर विकल्प की बात करें तो एक केवल आम आदमी पार्टी है। मुझे पूरा विश्वास, जब इस बात को लेकर हम घर घर तक जाएंगे, उनको विश्वास होगा कि नहीं, आम आदमी पार्टी की लड़ाई के संवाहक कुछ लोग हैं यहाँ, तो लोग अपने आप खड़े हो जाएंगे। अरविंद जी आएंगे यहाँ? बिल्कुल आएंगे, जरूरत पड़ेगी तो अरविंद जी भी आएंगे। नीतीश जी पर निशाना साधेंगे? अभी भी साध रहे हैं और हम साधते रहेंगे। क्या क्या बोल रहे हैं? देखिए जिस तरह का काम नीतीश जी कर रहे हैं, आप बताइए इसमें प्रशंसा क्या किया जाए। एक तरफ उन्होंने पहले कहा कि हमने शराबबंदी कर दी, अब शराब की होम डिलीवरी थाने से हो रही है। उन्होंने कहा जंगल राज खत्म किया हमने। अब देखिए उससे ज़्यादा अपराध की घटनाएं बढ़ने लगी। अगर आप तमाम क्राइम के रिपोर्ट देखेंगे तो वो कह रहे थे कि हमने आज बारिश का मौसम है, हर बारिश के मौसम में आधे बिहार के लोगों को नींद नहीं आती है कि पता नहीं घर कब कट जाए उसका। अब तक 15 साल तो इनके भी हो गए, सही समाधान कोई हुआ नहीं। तो आखिर किस बात की तारीफ की जाए, आप ही बता दें ताकि तारीफ की करें। संगठन बनाने के बाद का क्या प्रक्रिया रहेगा? देखिए प्राइमरी स्टेज तो वही है कि हम बुद्ध तक अपने संगठन को बनाएं, और उसके बाद ये जो मुख्यमंत्री जी की या पूरी सरकार की जो नकारापन है, ये जो मैंने जैसा पहले बताया, चाहे शराबबंदी के नाम पे हो, चाहे ये लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हो या भ्रष्टाचार हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे, सड़क पर संघर्ष करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है ये रास्ता सड़क से सदन की तरफ जाएगा। तो सड़क पर जब संघर्ष करेंगे तो आपको लगता है इतना आसान होगा दिल्ली की तरह? नहीं, देखिए मुझे ये लगता है कि कोई आसान और मुश्किल को यहाँ कास्ट भी एक फैक्टर है। हाँ, पर क्यों है? जो कि सभी पार्टियां की तरह की, कोई यादव की पॉलिटिक्स कर रहा है, कोई कुशवाहा की पॉलिटिक्स कर रहा है, कोई कुर्मी की पॉलिटिक्स कर रहा है, कोई अगरा की, कोई पिछड़ा की। विकास की पॉलिटिक्स तो कोई नहीं कर रहा। दिल्ली में भी था, दिल्ली में खूब कोशिश गई कि कम्युनल लाइन पे चुनाव लड़ा जाए। दिल्ली के लोगों ने बताया ना कि हम विकास के साथ हैं। तो एक बार जो कन्विक्शन आम आदमी पार्टी को किसी पार्टी में नहीं है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जब उस कन्विक्शन के साथ हम आएंगे तो आम आदमी पार्टी के विकास के मॉडल को बिहार की जनता भी सराहेगी और मुझे लगता है साथ खड़ी होगी। लेकिन सवाल ये है कि जो पुराने लोग थे आम आदमी पार्टी में बिहार में, वो लोग तो अब आपके साथ नहीं है। देखिए कोई नया और पुराना नहीं होता। मुझे लगता है कि आपके मुद्दे के साथ कौन खड़ा है और कौन नहीं खड़ा है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोग बदलाव चाहते हैं, जिनको लगता है कि बिहार बदहाल है, जिनको लगता है कि बिहार में एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स चाहिए, जिसको लगता है कि बिहार में विकल्प चाहिए, अगर वो गए भी हैं तो वापस आ जाएंगे। मुझे जैसे बिजली एक बहुत बड़ा मुद्दा है, यहाँ स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं और ये आम शिकायत है कि बहुत तेज़ चल रहा है ये, और इसका रेट भी कुछ ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे मुद्दे पर आप लोग क्या करेंगे? मतलब कोई जन आंदोलन की ज़रूरत तो है, लेकिन क्या वाकई जन आंदोलन करेंगे या फिर ऐसे ही संगठन बनाते हुए निकल जाएंगे? देखिए हमने तो करके दिखाया है दिल्ली में। मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। नहीं, अब आप किसी आदमी का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं कि जो आदमी कह रहा है उसका इतिहास क्या है। अरविंद जी जैसे बिजली का वो मीटर तार काटते थे दिल्ली में, बिहार में आकर काटेंगे? अगर हमारी बात को अगर इसी तरह से जनता का शोषण होता रहा, जरूरत पड़ेगी तो तार भी काटी जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि तार काटने की नौबत ना आए। हम जब सड़क पर जाकर इनकी बात करें तो उसको मान जाएगा, नहीं मानेंगे तो जरूरत पड़ेगी तार भी काटा जाएगा। तार काटा जाएगा? हमारे कार्यकर्ता काटेंगे। जितने लोग हैं जिनको भी समस्या आएगा उनको समझ में आ जाएगा कि तार काटने से ज़रूरत पड़ेगा तो तार काटेंगे, ज़रूरत पड़ेगा कि बिजली का बिल जलाना है तो बिल जलाएंगे। जन आंदोलन जिस तरह से हमने दिल्ली में किया था जी, वो संदेश अगर जाएगा तो बिहार के लोग इस बात को समझते हैं, और बिहार से ज़्यादा राजनीतिक समझ वाले पूरे देश में। बिहार मोटे तौर पे मतलब एक आर्थिक तौर पे एक पिछड़ा हुआ स्टेट है, वहाँ पर इतनी महंगी बिजली है और उस पर स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा इशू है जो मैं आपसे डिस्कस भी कर रहा हूँ। और दिल्ली में अपेक्षाकृत इतना महंगा नहीं था और वहाँ बिजली थी भी, बावजूद इसके बिजली एक बहुत बड़ा मुद्दा बना और अरविंद जी ने उसको मुद्दा बनाया। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप ठीक है, आप बिहार के प्रभारी हैं, आप आए हैं, संगठन बना रहे हैं, लेकिन ये एक मुद्दा जहाँ भी आप जाएंगे लोगों से पूछेंगे, लोग आपको बताएंगे कि बिजली का यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो मेरा वही जानना है कि क्या बिजली काटने की नौबत
मुझे कायदे से नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर दिल्ली मॉडल, आंदोलन के मॉडल को रिप्लिकेट करने की ज़रूरत पड़ी तो आप लोग करेंगे? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा, आपको याद होगा कि 2010 के बाद 2010 से 13 की बात करें, बिजली रेट दिल्ली में 3 गुना बढ़ गया था। हमने पहले जन आंदोलन किया, हमने बिजली बिल जलाया, हमने सरकार से रिक्वेस्ट किया, हमने धरना दिया, हमने सड़कों पर संघर्ष किया, लेकिन उसके बाद नहीं हुआ। तो हमने तो ये आंदोलन अपने पूर्वधा से ही सीखा कि सबने अवज्ञा क्या होता है और सहयोग क्या होता है। तो बिहार में ऐसा करेंगे? मुझे लगता है कि अगर इस तरह की नौबत आए, मुझे लगता है कि इतनी गैर जिम्मेदार सरकार नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो जिस तरह से आंदोलन को जिस तरह ले जाना पड़ेगा ले जाएंगे। हम बिहार की एक एक मुद्दों पर और जो जिस तरह से जनता का शोषण हो रहा है उसके लिए सरकार मजबूती से संघर्ष ईमानदारी से करते रहे हैं। वही कर ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। नहीं, अब बताइए, अब बिहार में मतलब ईमानदारी से या सिर्फ पॉलिटिक्स? मुझे नहीं लगता। देखिए, राजनीति कोई ख़राब शब्द नहीं है। व्यापक तौर पर मुझे लगता है कि किसी चीज़ को बेहतर करने की जो बात करते हैं वो अपने आप में राजनीति है। तो ऐसी राजनीति हम करते रहेंगे जिससे जनता का शोषण, जनता का लूट, जनता पर अत्याचार अगर करें तो हम उसके लिए किसी भी हद तक जाकर संघर्ष करना पड़ेगा, हम करेंगे। आपको क्या लगता है विपिन भाई कि बिहार में जो कास्ट की पॉलिटिक्स है वहाँ पे आम आदमी के डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स कितना कारगर हो पाएगी? देखिए, 70 सालों से ये कास्ट पॉलिटिक्स चल रहा था। कास्ट के पॉलिटिक्स यही बिहार के लोग दिल्ली में हैं और हर कास्ट से है। वहाँ पे तो कास्ट पीछे छूट जाता है। वहाँ सारे लोग वोट देते हैं डेवलपमेंट की इशूज़ पे। आज तक यहाँ इस मुद्दे को इस तरह से कोई डिस्कस करने वाला नहीं था। कास्ट पॉलिटिक्स को और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को ही बढ़ाया गया। अगर हम आते हैं, हम डेवलपमेंट की इशूज़ को लाते हैं, जनता ये तय करती है, हम डिस्कोर्स बनाते हैं, तो ज़रूर ये चेंज आएगा। और हमने हमारा तो हमेशा यही रहा है कि हम जहाँ गए हैं हम डेवलपमेंट के मुद्दे पे गए हैं। हम अपना काम करेंगे, फिर जिस तरह से राजनीतिक परिवर्तन आएगा तो स्ट्रैटेजी उस हिसाब से तय किया जाएगा। संजीव जी, एक बस अंतिम बात ये बता दिए, अरविंद जी की हरी झंडी है आप लोगों को कि जाओ और जाकर बिहार में आम आदमी की पॉलिटिक्स शुरू कर दो? देखिए, ये आप लोग खुद कर रहे हैं? देखिए, मैं दिल्ली में विधायक हूँ जी, और दिल्ली के एक बड़े विधानसभाओं से एक विधानसभा का विधायक हूँ, तीसरी बार विधायक हूँ। और दिल्ली में सबसे बड़ी मार्जिन से अपनी क्षेत्र की जनता ने जिताया है। तो मेरा इतना खाली समय तो नहीं है कि अपनी क्षेत्र की जनता का समस्या को छोड़ करके ऐसे कहीं टाइम पास करने के लिए आएँ। तो अरविंद जी का ग्रीन सिग्नल है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल, पूरी पार्टी ये चाह रही है कि बिहार में एक विकल्प की ज़रूरत है और विकल्प हो। और इसीलिए हम सब लोग बिहार में आकर के हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाकर के न केवल कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, किस तरह से आंदोलन को, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, उसके लिए चर्चा कर रहे हैं। जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हुआ और विकल्प ज़्यादा मिलते चले गए, जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर में बहुत सारी मोबाइल कंपनियां आ गई तो टैरिफ सस्ता होता चला गया। इसी तरह राजनीति में भी बहुत सारे विकल्प अगर उभर कर सामने आते हैं तो अंततः फ़ायदा जनता को होना है। बिहार में आम आदमी पार्टी एक विकल्प बनकर अगर आती है तो एक अच्छी बात है बिहार के लोगों के लिए, और लोकतंत्र के लिए भी एक शुभ संकेत है कि यहाँ के लोगों को बहुत सारे विकल्प मिलेंगे। वो शायद अच्छे से बार्गेन कर पाएँ अपने नेताओं को और अंततः उसका फ़ायदा आम लोगों को मिले। थैंक यू संजीव जी, थैंक यू विपिन भाई, थैंक यू, नमस्कार।